60 साल की महिला अपने घर में अपनी एक 3 साल की पोती के साथ रहा करती है। उनके जीवन में अचानक ही एक ऐसा बदलाव आता है, वो एक सब्जी बेचने वाले के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है और उस प्यार का ऐसा परिणाम होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस प्यार की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था जो 60 साल की बुढ़िया को एक सब्जी बेचने वाले से प्यार हो जाता है, फिर उसके बाद उसे इतनी ज़्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजधानी दिल्ली से सटे हुए ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्री फेस नंबर 2 की हकीकत की घटना है। यहीं इसके पास एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक महिला रहा करती है जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है। उसका जो घर होता है वो 8 कमरों का होता है। 2 कमरों में ये अपनी फैमिली को लेकर रहा करती है और बाकी 6 कमरे इसने किराए पर उठा रखे हैं। जो फैमिली होती है उसमें इसके 2 बेटे होते हैं, एक बहू होती है और एक पोती होती है जो 3 साल की होती है। घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चलने लगता है। जो बड़े वाला बेटा होता है वो नशेड़ी टाइप का होता है, ज़्यादातर शराब पिया करता है और इस तरह से अपने घर में यहाँ झगड़ा किया करता है। एक दिन का वाक़या होता है, वो नशे में आकर एक व्यक्ति से भिड़ जाता है और इस तरह से उसके ऊपर प्रहार करता है। वो व्यक्ति वहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, पुलिस इनके घर पर आ जाती है और बड़े वाले बेटे को उठाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। जो यहाँ पर बहू होती है कुछ दिन तक तो घर पर रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। जो छोटे वाला बेटा होता है वो नौकरी के सिलसिले में बाहर चला जाता है। अब घर पर जो 60 साल की बूढ़ी औरत होती है बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। फिर वो अपने रिश्तेदारों की मदद से अपनी 3 साल की पोती को अपने घर पर बुलवा लेती है। अब अपनी पोती के साथ वो आराम से रहने लगती है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति की दखल अंदाजी होती है जो रेहड़ी पर सब्जी बेचा करता है। महिला से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर एक कमरा चाहिए। तो यहाँ पर जो महिला होती है कहने लगती है कि ठीक है, मैं भी 2 कमरों में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चे नहीं हैं तो एक कमरा मैं तुम्हें दे देती हूँ। फिर उसे एक कमरा किराए पर दे दिया जाता है। उसके बाद जो बुजुर्ग महिला होती है इस सब्जी वाले के नज़दीकियों में इस तरह से आ जाती है, उसके प्यार प्रसंग में आने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। पहले तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके अड़ोसी पड़ोसियों को, सभी किराएदारों को, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है कि इस बुजुर्ग औरत के इस सब्जी वाले के साथ क्या संबंध है। अब यहाँ पर जो सब्जी वाला होता है इस महिला से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ। बुजुर्ग महिला भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है वो अपनी पोती से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती। ये सब्जी वाला कई बार यहाँ पर आता तो देखता ये अपनी पोती से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब ये 3 साल की पोती एकदम घर के बाहर खेलने गई थी और वहीं से अचानक गायब हो जाती है। दोस्तों, जो बूढ़ी औरत होती है चारों तरफ उस लड़की को ढूंढती है, लेकिन कहीं से भी उसका अता पता नहीं लगता। परेशान होकर शाम को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी 3 साल की पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। लगभग 80 लोगों से पूछताछ की जाती है। यहाँ पर बुजुर्ग महिला से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन बुजुर्ग महिला यहाँ पर यही कहती है कि मेरी पोती खेलने के लिए बाहर गई थी, मेरा बड़े वाला बेटा तो जेल में है, छोटे वाला कामकाज के लिए बाहर गया हुआ है, मेरी बहू मेरे पास नहीं रहती, वो अपने मायके में रहती है और मेरी पोती मेरे साथ रहा करती है और वो अचानक ही खेलते खेलते यहाँ से गायब हो चुकी है। पुलिस वाले तमाम तरह की कोशिशें करते हैं। पुलिस को कुछ दादी के ऊपर ही शक होने लगता है और फिर पुलिस यहाँ पर जो बच्ची होती है 3 साल की, उसकी माँ के पास जाया जाता है। जब उसकी माँ से पूछताछ की जाती है तो उसकी माँ यही कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ अपने मायके में रहा करती थी, लेकिन कुछ रिश्तेदारों के दबाव के कारण मुझे उसकी दादी के पास उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन उसकी दादी का करैक्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि उसके संबंध एक सब्जी वाले के साथ हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और बुढ़िया से
सख्ती के साथ पूछताछ करती है। पहले तो बुढ़िया कुछ नहीं बताती और फिर उस सब्जी वाले के बारे में पता किया जाता है। तो सब्जी वाले का जो नंबर होता है उसे ट्रेसिंग पर लगाया जाता है, फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है। और जब पुलिस वाले उस सब्जी वाले से सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो वो थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है इस बुढ़िया के साथ लगभग 2 साल से प्यार प्रसंग में हूँ, लेकिन जब मैं इसके साथ इससे मिलने के लिए जाया करता, कई बार शराब पी कर जाता, मुझे गुस्सा भी आ जाता, मैं इसके साथ मार पिटाई भी करता, इसकी जो पोती होती है उसके साथ भी मार पिटाई करता, लेकिन यहाँ पर जो बुढ़िया होती है वो मुझे धक्के मारकर वहाँ से भगा दिया करती कि मेरी पोती को हाथ मत लगाना। अब हम दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ चुके थे, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन रोड़ा बीच में ये 3 वर्षीय लड़की बन रही थी। अब मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता था। इसको रास्ते से हटाऊं तो कैसे हटाऊं, उस सब के लिए मैं एक यत्न बनाता हूं और बीती हुई शाम को मैं इसके घर आ जाता हूं। और घर आने के बाद जब ये लड़की मुझे बाहर खेलती हुई दिखाई देती है तो इसे मैं अपने साथ उठाता हूँ और उठाकर इसे बाहर लेकर जाता हूँ। जंगल में ले जाने के बाद इसके साथ पहले तो गंदा काम करता हूँ और फिर इसे पत्थर से इसके चेहरे को बिगाड़ देता हूं और वहीं पर इसे मौत के घाट उतार देता हूं। दोस्तों, आज ही शाम को जो डेड बॉडी है पुलिस को वो जंगल में मिली थी, उसकी हालत इस तरह से छित्र विचित्र हुई पड़ी थी और जो यहाँ पर सब्जी वाला बता रहा था हूबहू ये सारा वाक्य वही होता है। तो जो बच्ची की डेड बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर जो सब्जी वाला होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब वो 60 साल की बूढ़ी औरत इस सब के बारे में सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वो बैठे बैठे सोचने लगती है और वो अपने मन ही मन कहने लगती है कि मैंने क्या कर दिया। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो यही कहती है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा प्यार इस तरह से मेरी पोती की जान ले लेगा। दोस्तों, वो वहाँ पर रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अब वो उसकी पोती कहाँ से वापस आएगी जो मर चुकी होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक 60 साल की जो वृद्ध महिला होती है उसका प्यार यहाँ पर उसकी पोती की जान ले लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।